लेकर आए हम हरमुनिया, घर से निकलो मुन्ने मुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। यहाँ तुम बैठे हो घरों में, यहाँ तुम बैठे हो घरों में, और चांद पे पहुंची दुनिया, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज अगर यह सेशन आप अगर देख लेते हैं और कुछ जहाँ दिक्कत होती है कुछ नोट डाउन कर लेते हैं और यह वीडियो एक दो बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम से पहले तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फायदा होने वाला है। तो देर नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ करंट अफेयर देखते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो इम्पोर्टेंट यह है कि द्रौपदी जो मुर्मू है वो कैमे क्रम के है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वह जो है वो 15वें क्रम के है। कैमे क्रम के राष्ट्रपति है, 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। और इनका संबंध अगर पूछा जाए तो इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। यह राष्ट्रपति होने से पहले आपका झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है और वह 15वें क्रम के है और उनका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। अगला है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है। और यह पूछेगा कि यह पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वर्तमान में यह उपराष्ट्रपति है। कैमे क्रम के हैं? तो 14वें क्रम के। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये जो है आपके 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अगर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। अगर इनका स्थान की बात की जाए, ये कैमे स्थान पर के हैं? तो ये 50वें स्थान पर के। कैमे स्थान पर के? 50वें स्थान पर के। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है? तो इनका नाम है आर वेंकट रमनी। क्या नाम है? आर वेंकट रमनी। इनका जो स्थान है वह 16वें क्रम के हैं। अगला है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। अगला है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ है। अगला है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। अगला है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो है उनका नाम है मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगला है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के जो नेता है उनका नाम है जेपी नड्डा। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के जो नेता है उनका नाम है जेपी नड्डा। अगला है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। अगर ओम बिरला की बात की जाए तो उनका संबंध राजस्थान राज्य के कोटा से है। राजस्थान राज्य से कहाँ से है? कोटा से है। अगला है लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा जो विपक्ष के नेता है वो राहुल गांधी है। कौन है? राहुल गांधी है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के जो महासचिव है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के जो महासचिव है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछा हुआ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आज का है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पहले पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है बेली अंतर्राष्ट्रीय पार्क। बेली अंतर्राष्ट्रीय पार्क जो है वो क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में स्थित है। वेली अंतर्राष्ट्रीय पार्क जो है वो क्रॉसफोर्ड कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है। अगला है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का जो पीला रंग है वो फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है। फ्लेवोनाइड्स के कारण उसका रंग पीला होता है। अगला है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। उनका जन्म जो हुआ था वो 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ था। अगला है फूलों की घाटी किसको कहा जाता था? फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। अगला है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का जो युद्ध हुआ था वो भागीरथी नदी के तट पर 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला है कि नेत्र गोलक में कितना पेशियां होती है? तो नेत्र गोलक में 6 पेशियां होती है। अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है।
अगला है आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी जो है उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। अगला है साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम है रैंड, रैंड। अगला है पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अगला है दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। कितने हैं? बेसबॉल है। अगला है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? तो कंपाइलर बदलता है, कंपाइलर बदलता है। अगला है कि आईएसआई का विस्तारित रूप क्या है? तो इस आईएसआई का जो विस्तारित रूप है यानी फुल फॉर्म है उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला है पीडियोलॉजी, पीडियोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पीडियोलॉजी में महामारी का अध्ययन किया जाता है, पीडियोलॉजी में महामारी का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी, जीवनी के लेखक कौन है? तब पूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनके जीवनी पीपुल जयकार के द्वारा लिखा गया है, पीपुल जयकार के द्वारा लिखा गया है। अगले है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है वो अमार सोनार बांग्ला है, अमार सोनार बांग्ला। अगर अमार सोनार बांग्ला की बात की जाए लेखक की कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आप याद रखेंगे वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको 1913 ईस्वी में प्रथम बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत का। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा की क्या थी? तो मुगल साम्राज्य की आधिकारिक जो भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। अगला है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे भारतवर्ष 1947 में ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त कर दिया। भारत जो है 1947 ईस्वी में क्या हुआ? आज़ाद हो गया। आगे है प्लूटो एक कैसा ग्रह है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है? तो बौना ग्रह है। म्यांमार का करेंसी क्या है? तो म्यांमार का जो करेंसी वो क्यात है, क्यात है। ठीक है, तो आज ज्ञात होना चाहिए कि म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात है। तो आगे देखेंगे कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग का दूसरा जो नाम है वो हैंसेन है। क्या है? हैंसेन है। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पादमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो पादमा के नाम से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 1845 ईस्वी को हुआ। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषक कारकों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषक कारकों को शामिल करता है। कितने? तो 8। अगला है कि उशंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उशंग नामक त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि सिक्किम राज्य की स्थापना जो हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। यह 22वां राज्य के रूप में उभरा था, है ना, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सिंध प्रतीक का निर्माण क्या है? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। सिंध प्रतीक का जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल के दौरान हुआ था। अगला है कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कोसी सिंचाई परियोजना जो है वो बिहार राज्य में है। आप जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। आगे है पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवा किलिंग को किसने लिखा था? मार्टिन जेम्स ने लिखा। किसने? मार्टिन जेम्स ने लिखा। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग को किसने लिखा? था मार्टिन जेम्स ने लिखा। अगला है चिकनगुनिया रोग जो है वो मादा चमगादड़ के कारण होता है। चिकनगुनिया रोग जो है वो मादा चमगादड़ के कारण होता है। अगला है दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ध्वनि की गति पर प्रभाव का दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। अगला है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसी रोग है? तो एक अनुवांशिक रोग है। अगला है मानव के विकास से संबंधित विज्ञान
को क्या कहा जाता था? मानव से संबंधित विज्ञान को एथोपोलॉजी कहा जाता है। एथोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है, कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सुबह सुबह शांत की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। सुबह शांत की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। शब्द पीसीबी का विस्तारित रूप क्या है? पीसीबी का जो विस्तारित रूप है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो 1942 ईस्वी में किया गया था। कब? 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। अगला देखेंगे, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। अगला है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो राधा कृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति 2 बार बने थे। आगे देखेंगे कि गोल्फ की खोज कहाँ हुई? तो स्कॉटलैंड में हुई। गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई। आगे है, ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। आगे, आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आगरा के लाल किले का निर्माण जो कराया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन अगर वहीं की बात कर दिया जाएगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अगला है, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अगर दिल्ली के लाल किला की बात करेगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे देखेंगे, अशुद्ध रक्त का परिवहन रीनल अंटारी करता है। कौन करता है? अशुद्ध रक्त का जो परिवहन है वो रीनल अंटारी करता है। आगे देखेंगे, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो अंडाणु है। मानव की अध्ययन क्या कहलाता है? एथोपोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वो हाइपरप्योलॉजी कहलाता है ना, या सेरोलॉजी कहलाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलोर, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला है, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? तो डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। अगला है, महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोध गया में है। महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। अगला है, गैसोलीन इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? गैसोलीन इंजन की खोज जो है निकोलस अगस्टन के द्वारा किया था। किसके द्वारा? निकोलस अगस्टन के द्वारा कराया गया था। आगे, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी, जिसको उन्होंने क्या किया था? लौटा दिया था 1919 ईस्वी में। अगला है कि विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री की बात करेगा तो पाकिस्तान की थी बेनजीर भुट्टो। अगर वहीं पे अगर बात की जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन विश्व का प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री पूछेगा तो एस भंडार नायक है। कहाँ की? श्रीलंका की। आगे देखिए, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे किरण जो है उसका आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉटजन। इसी के लिए इन्हें प्रथम भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल के प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम था विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो 44। संविधान नागरिकता संहिता का उल्लेख 44 अनुच्छेद में है। अगला है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला है, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखेंगे कि ज्वारीय बंदरगाह कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहां पर ज्वारीय बंदरगाह कच्छ गुजरात में है। अगला है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। आगे, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो कलांदरी। यमुना नदी का अन्य जो नाम है वो कलांदी है।
अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसको बनवाया बनवाया कौन था? तो गुलबेदन बेगम। आगे आगे देखेंगे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध आप जानते हैं कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है वहाँ पर चला था 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितना दिन? 18 दिन। अगर महाभारत के कौन लिखा था उसकी बात किया जाए तो महाभारत के जो लेखक थे उसको लिखा था कौन? वेद व्यास। किसने लिखा था? वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला है श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। जिस वर्ष 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी उसी समय श्रीलंका को भी क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। अगला है भारत में सोलर पावर से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो कोचिन हवाई अड्डा कहाँ? केरला में। आगे पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध जो है आपको हृदय से। किससे है? तो हृदय से, हार्ट से है। अब कुछ जलप्रपात देख लेते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है कुचिकल कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जो जलप्रपात है वो बराही नदी पर है जो कहाँ है? कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है जो कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है दूध सागर बांध। दूध सागर जो जलप्रपात है वो है मांडवी नदी पर। कहाँ? गोवा में। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर कहाँ है? गोवा में है। अगला है जोग या गरसोप्पा जो है शरावती नदी के तट पर कहाँ? कर्नाटक में। अगला है एन्ना 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 जो जलप्रपात है वो है नर्मदा नदी पर। एन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक में। आप देखते हैं शिव के जो कवड़िया है वो लेकर लोग जाते हैं जल चढ़ाने। चल कवड़िया शिव के धाम ना, तो शिव समुद्र में हम कावेरी नदी पर याद रखेंगे। कावेरी नदी पर कहाँ? तक कर्नाटक में। आगे गोकक झील है वो गोकक नदी पर ही है। गोकक झील जो है गोकक नदी पर ही है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। पैकारा जलप्रपात जो जलप्रपात है वो नीलगिरी क्षेत्र में है। कहाँ है? नीलगिरी क्षेत्र में, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। चुलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में। अगला है पुनासा जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर, ये भी राजस्थान में। आगे बिहार नाम से नहीं जाना है। बिहार में नहीं है। बिहार जो जलप्रपात है वो टोंस नदी पर है। कहाँ? टोंस नदी पर। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अगला है धुआंधार जो जलप्रपात है वो है नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? तो झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? झारखंड में है। भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। आगे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। जबकि दूसरे स्थान पर किसका है? बांग्ला का। तीसरे स्थान पर मराठी का। चौथे स्थान पर तेलुगु का। अगला है किसी देश या राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा जो है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। किसी देश या राजकाज के लिए जो वहाँ से काज का उसका जो दस्तावेज, जो उसका जो रजिस्टर वगैरह जो काम काज होगा ऑफिशियल यानी कार्यालय में, वह क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। अगला है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अनुच्छेद कितना? 343। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का प्रथम जो गठन है वो 1955 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला कुछ क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीजी खरे। क्या नाम था? बीजी खरे। अगला है भारत की प्राचीन भाषाएं क्या है? तो भारत की जो प्राचीन भाषाएं है वो पाली और प्राकृत है। क्या है? पाली और प्राकृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा को क्या कहा जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा है उसको सुमेरिन कहा जाता है। क्या? सुमेरिन कहलाता है। अगला है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कब? 1953 ईस्वी में। जिसकी राजधानी का है अमरावती। आइए कुछ साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। अगला है बोतल का कॉर्क
किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? बोतल का जो कॉर्क होता है उसको के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, कोक के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व क्या होता है? बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। अगला, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? बढ़ जाता है। भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। 65 से 80% जल होता है। अगला है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी जो होती है प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। अगला है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। अगला है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थायमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थायमस। अगला है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो होता है एरिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला है, दूध को किस ताप पर प्रशीतकृत किया जाता है? तो 65 डिग्री सी। अगला है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। आगे है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। दूध का जो खट्टा होता है वो किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, जिसे हम रेंगून की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो एडिनल ग्रंथि में। कहाँ होते हैं? तो एडिनल ग्रंथि में। आगे है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान आना। आगे है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का जो संबंध है रक्त से। किससे है? तो रक्त से है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। प्रोटीन का जो पाचन है वो एंजाइम द्वारा होता है, तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। आगे है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बिक को। किसको? तो बिक को। आगे है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। किस में? तो उजले भाग में। चलिए आप लोग को एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाते हैं, ध्यान से सुनना है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। कि दुख से चूकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सब हो शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। कि दुख से झुकना न मित्रा, कि एक पल रुकना न मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। अगला देखते हैं, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। किसमें? पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है वो क्या है? सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। अगला है, दर्द दूर करने वाली दवाई को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक कहा जाता है। दर्द दूर करने वाली दवाई को क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक कहा जाता है। अगला है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। किससे? तो अमीनो अम्लों से। अगला है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। आगे है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं कौन? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं कौन? बैक्टीरिया।
लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ? हरी सब्जियों में। लोहा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जी में। अगला है रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? मुर्गियों से। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। कौन होता है? मस्तिष्क। आगे अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन जो प्रायः होता है कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। किसके माध्यम से? फ्लोएम। जल का जाइलम। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम द्वारा होता है। यानी इत्र जो होता है, जो सेंट जो होता है, उसका महक पहचान लेते हैं वो कहाँ से? सेरेब्रम के द्वारा। सेरेब्रम के द्वारा। अगला है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एप्सिलिन प्राप्त होता है कहाँ से? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एप्सिलिन प्राप्त होता है कहाँ से? बैक्टीरिया से, जीवाणु से। अगला है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र होता है? तो कार्बन। कौन सा होता है? कार्बन। अगला है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट से। किसके तहत? सिल्वर नाइट्रेट से। अगला है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की। अगला है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफ्योन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। अगला है कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यूज से। किससे? तो यूज से। अगला है चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। कौन? बोन ब्लैक। अगला है कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो रेयॉन। क्या कहते हैं? रेयॉन। अगला है कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक पाया जाता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। अगला है तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरणीय अपवर्तन। क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। अगला है किसके साथ कॉस्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा। वसा। वसा को। फैट। मानव के केसुर की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप बता चुके हैं मानव में केसुर की संख्या कितनी है? 33 होती है। कितनी है? 33 होती है। मानव शरीर की औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का, आँख का रोग है ग्लूकोमा। टेक्रोमा भी किसका है? तो आँख का है। और आँख में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आगे है सभी सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन। अगला है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। एक और जबरदस्त सॉन्ग आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो आगे देखते हैं कि उस दिन हम बताए थे आपको कुछ दिवस, उसको जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आगे है विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। आगे है विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। अगला है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अगला है विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अगला है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। आगे है विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। विश्व मानव दिवस 14 अक्टूबर। विश्व मानव दिवस 14 अक्टूबर। अगला है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। आगे है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अगला है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। अगला है पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर। पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। आगे विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर। विश्व मेयता दिवस 30 अक्टूबर। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर। आगे इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। अब हम नवंबर का कुछ दिवस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। अगला है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 अक्टूबर 9 नवंबर सॉरी 9 नवंबर। आगे बाल दिवस
14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आगे विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। आगे है सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 16 नवंबर। आगे है विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर। 17 नवंबर। आगे है विश्व वयस्क दिवस। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व नागरिकता दिवस 19 नवंबर। विश्व नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। आगे है विश्व नागरिकता दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। आगे है सार्वभौमिक बाल दिवस। सार्वभौमिक बाल दिवस कब? 20 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। आगे है सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस कब? 21 नवंबर। अगला है विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। 25 नवंबर। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला है राष्ट्रीय विधिक दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। अब कुछ देख लेते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वह नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो संस्थान है वो राजमुंद्री में। कहाँ है? राजमुंद्री में। अगला है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। कहाँ? कानपुर में। कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ? कानपुर में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल। कहाँ? करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और लखनऊ में ही बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा है और लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। यह यूपी की क्या है? राजधानी है। आगे देखेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में। आगे है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। फिर से देख लेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। कानपुर जो यूपी में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कहाँ है? हरियाणा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई में जो तमिलनाडु में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ जो यूपी में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में जो कर्नाटक में है। आगे राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ? जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो आज का सेशन यहीं तक। आपसे जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ रूबरू होंगे। आप इसको क्या करेंगे, बराबर दो चार बार देखेंगे और कुछ नोट करने वाला जो पॉइंट आपको लगे उसको नोट करेंगे और इसको बराबर रिकॉल करते रहेंगे। इसको दोहराते रहेंगे, आपको याद होते चला जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।